नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग फिर देखेंगे सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी। तो हम सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी में यूनिट 1 का द कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़ ये ख़त्म हम लोग कर चुके थे, और सोशल एंड हेल्थ एजुकेशन का हम बैलेंस डाइट तक हम लोग समाप्त कर चुके थे। आज जो हम लोग देखेंगे न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, विटामिन डिफिशियंसी, माल न्यूट्रिशन एंड इट्स प्रिवेंशन। तो आज जो है हम लोग ये पूरा यहाँ तक हम लोग ख़त्म कर लेंगे। तो इससे ये होगा कि हमारे जो सोशल एंड हेल्थ एजुकेशन जो है ये हमारा पूरा ख़त्म हो जाएगा आज। तो हम लोग शुरू करते हैं न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। तो सबसे पहले समझिए कि इसको क्लासीफाई कीजिए। तो न्यूट्रिशनल एंड डिफिशियंसी, डिफिशियंसी मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का रिड्यूस होना, कम होना। और न्यूट्रिशनल मतलब कि कोई भी न्यूट्रिशनल एलिमेंट है जो हमारे बॉडी के लिए इसेंशियल है, वो हमारी बॉडी में अगर कम हो जाएगी तो वही उसी को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। मतलब कि जो यही बात यहाँ बताया जा रहा है, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी मीन्स रिड्यूस न्यूट्रिशनल इनटेक व्हिच लीड्स टू वेरियस डिजीज। अगर हमारे बॉडी में जो है न्यूट्रिशनल एलिमेंट का की जो है वो हमारी कम हो जाएगी तो ये हमारा क्या करेगा, हमारे बॉडी के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, है कि नहीं। उसको हम अलग अलग टाइप से हम क्लासीफाई कर सकते हैं, अलग अलग, जैसे कि प्रोटीन डिफिशियंसी, माल न्यूट्रिशन, विटामिन डिफिशियंसी, फैट डिफिशियंसी, मिनरल डिफिशियंसी। और अगर जैसे कि प्रोटीन डिफिशियंसी है, अगर प्रोटीन हमारी मात्रा कम हो जाएगी तो भी कोई कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कॉज करेगी, है कि नहीं। फिर विटामिन डिफिशियंसी है, ये भी अगर हमारी विटामिन की हमारी मात्रा कम हो जाएगी हमारी बॉडी में तो वो भी हमारे प्रॉब्लम कॉज करेगी। तो हम इसको पूरे स्टेप बाय स्टेप सारा हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं प्रोटीन डिफिशियंसी। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रोटीन डिफिशियंसी क्या होता है। तो जब हम प्रोटीन डिफिशियंसी जब हो जाएगा हमारे बॉडी में तो क्या करेगा कि हमारे जो बहुत सारे प्रॉब्लम कॉज करेगी। जैसे उसका एग्जांपल है क्वाशियोरकर। जो क्वाशियोरकर जो प्रॉब्लम है ये ज़्यादातर चिल्ड्रेन में होता है, बच्चे में होता है। ये क्यों होता है, क्योंकि इनबैलेंस डाइट के कारण, क्योंकि उसको वो जो डाइट लेते हैं वो बैलेंस डाइट नहीं होता है कि नहीं। और ये ज़्यादातर देखा गया है डेवलपिंग कंट्री में, जैसे कि इंडिया भी एक डेवलपिंग कंट्री है, और जैसे अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, है कि नहीं, ये सब क्या है, डेवलप्ड कंट्री है। तो इससे आप कोरिलेट कर सकते हैं कि डेवलपिंग कंट्री में ये प्रॉब्लम होती है। फिर आगे देखते हैं प्रोटीन डिफिशियंसी जो है वो क्या करता है कि अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन की मात्रा कमी हो जाएगी तो इससे क्या होगा कि हमारी बॉडी का जो फंक्शन है, जो फंक्शन जो है हमारे बॉडी का वो अच्छे से परफॉर्म नहीं हो पाएगा, है कि नहीं। और क्या होगा, इससे क्या होगा कि हमारा मसल जो है वो श्रिंक करना शुरू कर देगा, जिसके कारण क्या होगा कि हमारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो भी हमारा चेंज हो जाएगा। जिसका एग्जाम्पल है मसल वास्टिंग, है कि नहीं। इसका कुछ सिम्टम होता है, जैसे कि प्रोटीन डिफिशियंसी है तो उसका कुछ लक्षण होता है, जैसे कि क्या होता है, फैटी लिवर, नेल्स, स्किन, हेयर प्रॉब्लम, मोर चांसेस टू बोन फ्रैक्चर, मतलब कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बोन फ्रैक्चर भी हो जाए, स्वेलिंग, रिटार्डेड ग्रोथ इन द चिल्ड्रेन, जो चिल्ड्रेन है उसमें रिटार्डेड ग्रोथ हो, है कि नहीं। तो ये सब इसका क्या है, सिम्टम है कि प्रोटीन की डिफिशियंसी का। तो देखते हैं कार्बोहाइड्रेट डिफिशियंसी। तो कार्बोहाइड्रेट डिफिशियंसी क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, सबसे पहले समझिए कि कार्बोहाइड्रेट क्या है। कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा ये क्या है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। एनर्जी का जो है मेन सोर्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट। अगर हमारे इसकी मात्रा हमारी बॉडी में कम हो जाएगी तो इससे क्या होगा कि हमारा वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा, और हमारा जो है बहुत तरह की कन्फ्यूजन क्रिएट होने लगेगी हर माथा में। मतलब कन्फ्यूजन की स्थिति आ जाएगी, जैसे कि कभी कभी देखते हो कि कन्फ्यूजन होते रहता है कि क्या हो कैसे हो, है कि नहीं, उस तरीक़ा की स्थिति क्रिएट हो जाती है। और इसका भी कुछ लक्षण है, जैसे कि अगर हमारे बॉडी में अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाए तो उससे क्या होगा कि नोजिया, हेडेक, मसल वास्टिंग, वेट लॉस, हाइपोग्लाइसेमिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, लेथार्सी, है कि नहीं, प्रॉब्लम इन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये सब कॉज करना शुरू हो जाएगा हमारे बॉडी में, है कि नहीं। और ये सब क्या है, लक्षण है इसका, कार्बोहाइड्रेट डिफिशियंसी का। अब आगे देखते हैं फैट डिफिशियंसी। तो फैट डिफिशियंसी क्या होता है कि फैट जो है हमारे बॉडी के लिए न ज़्यादा होना चाहिए न कम होना चाहिए, ये एक बैलेंस्ड होना चाहिए। तो वही अगर हमारे फैट की मात्रा हमारी बॉडी में अगर ज़्यादा हो जाती है तो वो भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कॉज करेगी, है कि नहीं। अगर कम होती है तो भी कुछ प्रॉब्लम कॉज करेगी। तो वो देखते हैं, फैट डिफिशियंसी में लीड्स टू रिटार्डेड ग्रोथ, स्किन डिसऑर्डर इन इन्फेंट, फाल्की स्किन, वेट लॉस, कीटोसिस। ये सब क्या है, ये सब देखने को मिलता है कौन से कंडीशन में, जब फैट की डिफिशियंसी होती है। अगर हम एक्सेस अमाउंट में फ़ैट लेंगे तो उससे, अगर हम डाइट में एक्सेस अमाउंट में फ़ैट ले रहे हैं तो उससे क्या होगा कि हमारा कैंसर कॉज करने की स्थिति हो सकती है। कैंसर हो गया, हार्ट डिजीज हो गया, ओबेसिटी हो गया। तो ये सब जो चांसेज है कि अगर हम एक्सेस अमाउंट में फ़ैट ले रहे हैं तो इसका भी कुछ सिम्टम है जब फैट डिफिशियंसी का। तो जैसे कि फैटी लीवर, रिटार्डेड ग्रोथ,
ड्राई स्किन, प्रॉब्लम इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये सब कॉज हो जाता है, ये सब लक्षण है किसका, फैट डिफिशियंसी का। आगे देखते हैं डिफरेंस बिटवीन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो हम लोग समझते हैं कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले आप समझिए कि माइक्रो मतलब क्या होता है, किसी चीज़ छोटा, है कि नहीं, और यहीं पे मैक्रो मतलब क्या होता है, बड़ा। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब कि स्मॉल अमाउंट में जो ज़रूरत हो, कम ज़रूरी है, कम अमाउंट में ज़रूरी है, उसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। और वहीं पे आप अगर कोई ज़्यादा अमाउंट में हमको ज़रूरत है जो न्यूट्रिएंट्स, उसको हम क्या बोलेंगे, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो ये है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो दीज आर न्यूट्रिएंट्स दैट आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट बाय द बॉडी, है कि नहीं, हमारे बॉडी के लिए स्मॉल अमाउंट में ज़रूरी है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में। वहीं पे आप मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को देखिएगा, ये हमारे क्या है, लार्ज अमाउंट में ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे बॉडी के फंक्शन को परफॉर्म करने में काम करता है, हेल्प करता है। जिस तरीके से कार्बोहाइड्रेट हो गया, है कि नहीं, ये सब क्या है कि हमारे बॉडी को परफॉर्म करने में, जो हमारा जो फंक्शन है उसको प्रॉपर्ली परफॉर्म करने में ये हेल्प करता है। और ये क्या है, ये क्या करता है, अगर हम जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लेंगे तो इससे क्या होगा कि हमारे जो बहुत तरह के डिजीज है उससे हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। और इससे क्या होगा कि हमारा नेचुरल ग्रोथ हमारा बने रहेगा, है कि नहीं, हमारी बॉडी में कुछ अगर कुछ प्रॉब्लम का जो हो गया तो उसको हम रिपेयर कर सकते हैं, है कि नहीं। वहीं पे आप देखिएगा कि जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है ये क्या होता है, ये एनर्जी का मेन सोर्स होता है कि नहीं। और ये बहुत तरह के हमारे बॉडी में जितने मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस है उसको ये परफॉर्म करती है। वहीं पे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स देखिएगा, ये बहुत सारे फूड्स जो नेचुरल फूड्स होते हैं उसमें पाए जाते हैं, जैसे कि वेजिटेबल हो गया, फ्रूट्स हो गया, एग हो गया, है कि नहीं। वहीं पे आप देखिएगा कि जब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को, तो ये लार्ज क्वांटिटी में ज़रूरत है कि नहीं। जैसे इसका एग्जांपल हो गया पोटैटोज, नट्स, फिश, मिल्क, मीट एंड राइस। तो ये सब क्या है, तो ये सब क्या है, इसका ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का एग्जांपल है कि नहीं। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होता है ये, इसको हम ट्रेस एलिमेंट बोलते हैं। ट्रेस एलिमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही लो अमाउंट में ज़रूरत है। वहीं पे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, ये क्या है, मेजर एलिमेंट है, क्योंकि हमारे बॉडी को फंक्शन करने के लिए हमको कार्बोहाइड्रेट हो गया, है कि नहीं, फैट्स हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट है कि नहीं। क्योंकि अगर इसकी कमी हो जाएगी तो बहुत सारे तरह के हमारी बॉडी में फंक्शन ही नहीं हो पाएगी सही से। फिर आगे देखते हैं, अगर ज़्यादा अमाउंट में अगर हम ले लेते हैं अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, तो क्या होगा, नर्व एंड लिवर डैमेज कर देगा। वहीं पे अगर हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को अगर हम ज़्यादा अमाउंट में लेंगे तो उससे क्या होगा कि ओबेसिटी कॉज करेगा, है कि नहीं। इंक्रीज इन ब्लड शुगर लेवल, जो हमारा ब्लड शुगर लेवल है वो भी हमारा बढ़ जाएगा। तो ये सब किसके कारण होगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का। तो हम लोग पूरा देखे हैं कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या अंतर है, डिफरेंस है कि नहीं। अब आगे देखते हैं विटामिन डिफिशियंसी। यहाँ पे भी ये समझने की बात है कि विटामिन डिफिशियंसी मतलब कम होना। हमारे बॉडी में अगर विटामिन की कमी हो जाएगी तो बहुत सारे प्रॉब्लम कॉज करेगी, है कि नहीं। सबसे पहले मतलब विटामिन क्या है, विटामिन क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ये हमारे जो है इसका नेचुरल फूड्स में जो है पाया जाता है कि नहीं। तो विटामिन जो है हमारे किसके लिए ज़रूरी है, हमारे नेचुरल ग्रोथ के लिए, हमारे बॉडी में जो हर तरह की ग्रोथ होती है उसके लिए भी हमको इम्पोर्टेंट है। और मेंटेनेंस करता है हमारे गुड हेल्थ को, जो हमारे हेल्थ को अच्छा रखता है कि नहीं। अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाएगी तो बहुत तरह की प्रॉब्लम कॉज कर सकती है। तो उसको हम देखते हैं पूरे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले समझते हैं कि देखिए ये जो होता है ना, दो टाइप्स के होते हैं, मतलब कि एक होता है वाटर सोल्यूबल विटामिन, एक होता है फैट सोल्यूबल विटामिन। तो वाटर सोल्यूबल विटामिन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो विटामिन होता है वो वाटर में जाकर सोल्यूबल होता है। और वहीं पे आप फैट सोल्यूबल विटामिन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जाके फैट में सोल्यूबल होता है। यही इसका डिफरेंस है। तो फिर देखते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन भी कौन कौन से होते हैं। जैसे कि विटामिन B1 हो गया, इसको बोलते हैं क्या, थायमिन। ये क्या, इसका कौन कौन सा सोर्सेज है, पल्स में होता है, ग्रेन में होगा, नट्स में होगा, वेजिटेबल्स में होगा, फ्रूट्स में होगा। तो ये सब क्या है, इसका सोर्सेज है, यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है कि नहीं। अगर इसकी कमी हो जाएगी विटामिन B1 की तो इससे क्या कॉज करेगा, वेरी प्रॉब्लम कॉज करेगा। वहीं पे आप देखिए विटामिन B2, इसको क्या बोलते हैं, राइबोफ्लेविन। तो ये राइबोफ्लेविन जो होता है ग्रीन, इसका जो कौन कौन से सोर्सेज होते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि इसका कौन कौन से सोर्सेज होते हैं। तो सोर्सेज में हो गया ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गया, मिल्क हो गया, एग हो गया, नट हो गया, मीट हो गया, फिश हो गया, ग्रेन हो गया। ये सब क्या है,
विटामिन B2 का मेन सोर्सेज है। अगर इसकी डिफिशियंसी होगी तो ग्लोसिटाइटिस हो जाएगा, है कि नहीं, सोमेटाइटिस हो जाएगा। तो ये सब जो प्रॉब्लम कॉज कर जाएगी। तो ग्लोसिटाइटिस क्या होता है कि इन्फ्लामेशन होता है कहाँ पे, टंग में, है कि नहीं। यहीं पे सोमेटाइटिस होता है जिसको ये हमारा इन्फ्लामेशन हो जाता है कहाँ पे, म्यूकस मेम्ब्रेन में हो जाता है, माउथ में, है कि नहीं। फिर देखिए यहाँ पे विटामिन B3 है, इसको क्या बोलते हैं, नाइसिन। ये इसका कौन कौन सा सोर्सेज है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, जैसे कि मिल्क में होगा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल में होगा, फिश में होगा, ग्राउंड नट में, टोमेटोज में। ये सब क्या है, रिच सोर्सेज है, इसमें ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। अगर इसकी अगर डिफिशियंसी होती है तो प्लेगरा हो जाएगा, वोमिटिंग, डिप्रेशन, इंडाइजेशन, फैटिक, ये सब प्रॉब्लम कॉज कर सकती है अगर इसकी डिफिशियंसी हो गई तो। फिर आगे देखते हैं विटामिन B4, तो इसको क्या बोलते हैं, एडेनिन। विटामिन B4 क्या बोलते हैं, एडेनिन। तो अब ये इसका कौन कौन से मेन सोर्सेज होते हैं, जैसे कि होल ग्रेन हो गया, हनी हो गया, है कि नहीं, एलोवेरा हो गया। तो ये सब क्या है, मेन सोर्सेज है। अगर इसकी डिफिशियंसी होती है तो क्या होगा, एंजाइटी हो जाएगा, साइजोफ्रेनिया हो जाएगा, उसके बाद एल्जाइमर हो जाएगा, पार्किंसन हो जाएगा। ये सब क्या है, इसका प्रॉब्लम है अगर इसकी डिफिशियंसी हो गई तो। फिर आगे देखते हैं विटामिन B5, इसको क्या बोलते हैं, पैंथोथियोनिक एसिड। तो इसका कौन कौन से सोर्सेज होते हैं, जैसे कि हो गया आपका बीन्स हो गया, है कि नहीं, ईस्ट हो गया, लीवर हो गया, मशरूम हो गया, है कि नहीं, एग हो गया। तो ये सब क्या है, इसका रिच सोर्सेज है। अगर इसकी कमी होती है विटामिन B5 की, तो इससे क्या होगा कि हमारी इम्यूनिटी लो हो जाएगी, हेडेक की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, फैटिग हो जाएगी, डिप्रेशन, इंसोमिया, पेन इन जॉइंट एंड मसल, जो हमारा मसल है, जॉइंट है, उसमें क्या होगा, पेन होने शुरू हो जाएगा। तो ये सब था क्या, वाटर सोल्यूबल विटामिन। और भी सारा विटामिन है। देखिए वाटर सोल्यूबल विटामिन वो सारा विटामिन आ जाएगा, किसको छोड़ के, विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K, इसको छोड़ करके जो सारा विटामिन होगा वो क्या, वो वाटर सोल्यूबल होगा, है कि नहीं। तो आप उसको हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे और भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो हम इतना ही लिए हैं, 5 को लिए हैं, है कि नहीं। आप और देख सकते हैं जा करके आपको। तो फिर आगे देखते हैं कि फैट सोल्यूबल विटामिन। तो फैट सोल्यूबल विटामिन वो होता है कि जो फैट में सोल्यूबल हो, है कि नहीं। तो देखते हैं विटामिन ए का कौन कौन सा सोर्सेज होता है, फिश हो गया, बटर हो गया, कैरोट हो गया, स्वीट पोटैटो, पम्पकिन, पपाया, ये सब क्या है, विटामिन ए का सोर्सेज है। इसमें ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं, रिच सोर्सेज है इसका। अगर इसकी डिफिशियंसी होगी तो क्या होगा, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, लीवर डिसऑर्डर हो जाएगा, है कि नहीं, सेल कैरोटोनाइजेशन हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये सब प्रॉब्लम कॉज कर जाएगी अगर इसकी डिफिशियंसी होगी तो। वहीं पे विटामिन डी है, तो विटामिन डी का कौन कौन सा सोर्सेज है, सनलाइट के थ्रू हम क्या करते हैं, विटामिन डी लेते हैं, है कि नहीं। फिश हो गया, लीवर ऑयल हो गया, है कि नहीं। उसके बाद क्या हो गया, शार्क लीवर ऑयल हो गया, फिर हो गया क्या हो गया, एग यॉर्क हो गया। तो ये सब क्या है, रिच सोर्सेज है। अगर इसकी अगर कमी हो जाती है, डिफिशियंसी हो जाती है, तो रिकेट्स, हेयर लॉस, मसल पेन, हाइपरटेंशन, बोन लॉस, जॉइंट पेन, ये सब तरह की प्रॉब्लम कॉज कर सकती है कि नहीं। फिर विटामिन ई जो है, इसका कौन कौन सा सोर्सेज है, एग हो गया, लीवर हो गया, है कि नहीं, सनफ्लावर हो गया, सोयाबीन हो गया। तो ये सब क्या है, इसका रिच सोर्सेज है। अगर इसकी कमी हो जाती है हमारी बॉडी में तो क्या होगा, डाइजेशन प्रॉब्लम, वीक इम्यूनिटी, हमारा इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, चेस्ट पेन होना शुरू हो जाएगा, मसल पेन शुरू हो जाएगा, है कि नहीं, इसका विटामिन ई की कमी से। फिर वहीं पे देखते हैं विटामिन के का कौन कौन सा सोर्सेज है, जैसे हो गया मीट हो गया, चीज़ हो गया, एग हो गया, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स हो गया। तो ये सब क्या है, विटामिन के का रिच सोर्सेज है। अगर इसकी कमी होती है तो क्या हो जाएगा कि हमारा ब्लड इन यूरिन के थ्रू क्या होगा, ब्लड आने शुरू हो जाएगा, ब्लड इन स्टूल में ब्लड आना शुरू हो जाएगा, है कि नहीं। हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होने शुरू हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये सब क्या है, विटामिन के का डिफिशियंसी के कारण। फिर आगे देखते हैं माल न्यूट्रिशन। तो अब समझते हैं माल न्यूट्रिशन एंड इट्स प्रिवेंशन। तो सबसे पहले समझते हैं कि माल न्यूट्रिशन क्या होता है। तो माल न्यूट्रिशन हो गया कि अगर हमारे जो फूड और न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी हमारी बॉडी में हो जाएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, माल न्यूट्रिशन, है कि नहीं। अगर देखिए क्या होता है, लैक ऑफ इसेंशियल विटामिन्स एंड मिनरल्स अफेक्ट इम्यूनिटी एंड हेल्थ ग्रोथ। जो अगर हमारे बॉडी में विटामिन और मिनरल्स की अगर डिफिशियंसी होने शुरू हो जाएगी तो उससे क्या होगा, बहुत तरह के इम्यूनिटी की प्रॉब्लम कॉज कर सकती है और हेल्थ ग्रोथ में हमको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है कि नहीं। तो अलग अलग टाइप्स के माल न्यूट्रिशन होता है, जैसे कि
अंडर न्यूट्रिशन इट मीन्स क्या होता है, इनटेक ऑफ इनसफिशियंट फूड ओवर द एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम लंबे समय तक हम जितनी मात्रा में हमारे बॉडी के लिए ज़रूरत है कि नहीं न्यूट्रिशन की, उतने मात्रा में हम नहीं ले पाएंगे तो उससे क्या होगा, जो प्रॉब्लम कॉज होगा तो उसको हम क्या बोल देंगे, अंडर न्यूट्रिशन। और ओवर न्यूट्रिशन क्या बोलते हैं, इट मीन्स ओवर ईटिंग एंड एक्सेसिव फूड कंजप्शन। अगर हम बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में हम फूड की कंजप्शन कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, ओवर न्यूट्रिएंट्स। तो इसका क्या है, कॉज ऑफ माल न्यूट्रिशन क्या है, क्या कारण है माल न्यूट्रिशन का, है कि नहीं। तो दो टाइप्स में होता है, जैसे इमीडिएट कॉज और दूसरा होता है बेसिक कॉज। तो इंटरमीडिएट कॉज में क्या आता है कि रिड्यूस डाइटरी कंजप्शन, मतलब कि हमारे डाइटरी कंजप्शन जो है वो हमारा कम हो जाता है। मतलब कि हम जो खाना खा रहे हैं उसमें जो हमारा जो डाइट की जो मात्रा होनी चाहिए, जितनी हमारे सफिशिएंट अमाउंट में जितना हमारा डाइट होना चाहिए वो हमारे उसमें नहीं हो पाता है, प्रेजेंट नहीं रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारा माल न्यूट्रिशन कॉज करता है। अल्टर्ड नेसेसिटीज, मतलब कि जो हमारे लिए ज़रूरत है उसको हम बदल करके हम जो अननेसेसरी चीज़ हम खाने लगते हैं, फूड में लेने लगते हैं कि नहीं। डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, तो अगर हमारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, अगर इसकी एब्जॉर्प्शन जब कम होने लगेगी बॉडी में तो ये भी इससे भी क्या होगा कि हमारा माल न्यूट्रिशन कॉज करना शुरू हो जाएगा। बेसिक कॉज क्या है, कल्चर, रिलीजियस, सोशल सिस्टम। फिर आगे देखते हैं सिम्टम क्या है। अगर माल न्यूट्रिशन हमारे बॉडी में अगर कॉज होती है, प्रॉब्लम होती है तो क्या होगा, इससे हमारा क्या होगा, एनर्जी लॉस हो जाएगा, लो हो जाएगा, है कि नहीं। वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा, कन्फ्यूजन होने शुरू हो जाएगा, इन्फेक्शन होने लगेगा, है कि नहीं, फैटिग होने लगेगा, थकान की स्थिति आने लगेगी। डिक्रीज कॉन्फिडेंस, जो हमारी कॉन्फिडेंस है वो उसमें कमी होने लगेगा, है कि नहीं। ड्राई स्किन हो गया, वीकनेस, डिप्रेशन, है कि नहीं, इंक्रीज रिस्क ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। तो ये सब हमारा प्रॉब्लम कॉज कर सकता है अगर हमारी माल न्यूट्रिशन की कमी हो जाए तो, है कि नहीं। इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं कि हम उसको टाइमली डिटेक्ट करें कि माल न्यूट्रिशन की कमी हमारी हो रही है बॉडी में, उसको हम डिटेक्ट करके उसको हम क्या कर सकते हैं, एक हम ऐसी प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग क्रिएट कर सकते हैं जिसमें वो क्या हो कि हम अपने मॉर्निंग के समय में कुछ ऐसी चीज़ ले, जैसे कि आपको मूंग हो गया, मूंग में भी जो कच्चा चीज़ होता है इस समय भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, है कि नहीं। तो मूंग फुला करके लिया जाए सवेरे, है कि नहीं। तो इस तरीक़ा से अपने डाइट में उसको इंक्लूड कर सकते हैं। फ्रूट लिया जाए, है कि नहीं, गाजर हो गया, इस तरीक़ा से अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। और क्या हो, एडिक्वेट डाइट हो, जो हम डाइट ले पर्याप्त मात्रा में हो, हमारे बॉडी के लिए सफिशिएंट हो, जितनी हमारे बॉडी के लिए ज़रूरत है उतनी मात्रा में होनी चाहिए, है कि नहीं। उसको हम इंक्लूड करें अपने डाइट में, है कि नहीं, जिसमें क्या हो, ऑल न्यूट्रिशन जो है वो उसमें अवेलेबल हो, है कि नहीं। जितनी मात्रा में हमारे बॉडी के लिए न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है उतनी मात्रा में हो, इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आज हम लोग इतना तक देखे हैं। हाँ, आज हम लोग का ये जो है सोशल एंड हेल्थ एजुकेशन आज कंप्लीट हो गया। फिर आगे से देखेंगे सोशोलॉजी ऑफ हेल्थ, देखेंगे सोशोलॉजी एंड नेक्स्ट लेक्चर से। आप लोग बने रहिए। इतने ध्यान से देखने के लिए हृदय गहराइयों से प्रेमपूर्वक धन्यवाद। थैंक यू।